नमस्कार दोस्तों, मैं आपको दोस्त मिथिलेश कुमार स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। दोस्तों आज मार्केट क्लोज है दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इनकम टैक्स दोस्तों कौन सा आपके लिए अच्छा है। मतलब दोस्तों इसका तो वीडियो मैंने बना दिया है दोस्तों, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और दोस्तों आज हम जानेंगे दोस्तों कि आपके लिए न्यू रिजीम इनकम टैक्स अच्छा है या बुरा। चलिए दोस्तों इसी पे देखते हैं, फिर देखेंगे ओल्ड पे फिर कभी देखेंगे। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। चलिए दोस्तों हमको जाना पड़ेगा इनकम टैक्स के कैलकुलेटर पर। दोस्तों यहाँ पर मैंने फाइनेंशियल ब्लॉक नाम का एक इनकम टैक्स यूट्यूबर है, उसका खोला है दोस्तों, वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आप जिसको भी अच्छा लगता है आप उसमें खोलिएगा। चलिए इसके होम पेज में आते हैं। देखो जी दोस्तों, जैसे ही आप खोलोगे यहाँ पर आपको इंटरफेस दिखेगा। फाइनेंशियल ईयर चुनिए, आपका एज चुनिए, फिर सिलेक्ट आओ बिजनेस, आप कौन सा बिजनेस करते हो, आप क्या करते हो, या सैलरी पेसेड हो, बिजनेस हो, या पर्सन मतलब कोई काम नहीं करते, ऐसा चुनिए। दोस्तों हम लोग चुनते हैं 2024 और 60 ईयर से हम लोग कम है तो 60 ईयर। और दोस्तों याद रखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन आता है बिजनेस इनकम में, तो आपको चुनना पड़ेगा बिजनेस इनकम। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपको पूरा इनकम आता है बिजनेस इनकम। आपको आँख मूंद कर बिजनेस इनकम पर सिलेक्ट करना है। चलिए दोस्तों मान लीजिए आपका टोटल लॉस प्रॉफिट करके दोस्तों आपका पूरा हो जाता है, तो देखता हूँ मैं। अगर आपका पूरा लॉस लॉस और प्रॉफिट करके टोटल होता है 7 लाख, तो चलिए हम 7 लाख को देखते हैं कि आपको किस में टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉफिट और लॉस करके बोल रहा हूँ मैं। तो हो गया 7 लाख। 7 लाख आइए दोस्तों देखते हैं किसमें आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ये देखिए ओल्ड रजीम में आपको देना पड़ेगा 54,600, और न्यू रजीम में देना पड़ेगा आपको 0, क्योंकि दोस्तों 7 लाख तक न्यू रजीम में फ्री है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 7 लाख तक, अगर मैंने क्या कहा था, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों मिलाकर 7 लाख, आपको दोनों को टर्नओवर को जोड़ना पड़ता है। उसका भी दोस्तों बहुत लंबा नियम है, उसको मैं फिर कभी बताऊँगा। दोस्तों आपका टोटल लॉस और प्रॉफिट को जोड़िए और देखिए कि आपका टोटल हो कितना रहा है। उन दोनों को जोड़ के टोटल आएगा आपका 7 लाख, अंदाजी बोल रहा हूँ। अब 7 लाख को पूरा कैलकुलेटर पे डालिए, यहाँ पर आपको मिलेगा कि आपको ओल्ड रजीम में कितना देना पड़ेगा और न्यू रजीम में। दोस्तों अगर आप ओल्ड रजीम चुनते होंगे ना, चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप ओल्ड रजीम चुनते हो तो आपको ये 54,000 दिख रहा है ना, वो आपका 0 हो जाएगा, 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आपका लेन का भी खर्चा है, प्लस आपका मान लीजिए 5 लाख का ही प्रॉफिट है, 2 लाख का लॉस है, तो दोस्तों आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले 8 साल तक। 2 लाख को आप किसी भी साल डिडक्शन में ले सकते हो। मतलब मान लीजिए इस लाख आपका 5 लाख का प्रॉफिट और 2 लाख का लॉस, तो अब अगले महीने अगर आपको अगले साल अगर आपको 7 लाख का प्रॉफिट होता है तो वहाँ से 2 लाख माइनस हो जाएगा, और 5 लाख पर दोस्तों टैक्स फ्री है ओल्ड रजीम में और न्यू रजीम में, तो आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं, अगर आप यहाँ पर आपका 7 लाख होता तो मतलब 5 लाख होता तो कितना देना पड़ता। खाली प्रॉफिट बता रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस करके 5 लाख अगर होता तो ये देखिए 5,000 देता हूँ। देखिए यहाँ पर 0 0। दोस्तों ओल्ड रजीम में दोस्तों एक नियम है यार, देखता हूँ आपको, खतरनाक नियम है। अगर आपका गलती से 5,01,000 होगी तो देखिए आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। सॉरी पीछे से कट गया क्या, सॉरी ठीक कटा है, 1,000। यहाँ पर देखिए 13,200 कितना, अगर 5,01,000 भी ऊपर आपने कमा लिया ना, तो आपको 13,208 रुपये देना पड़ेगा। और इसी में देखते हैं चलो, अगर 7,01,000 होता है तो क्या देना पड़ता है, क्योंकि न्यू रजीम में 7 लाख तक फ्री है। देखिए न्यू रजीम में अगर आप 7,01,000 कमाते हो तो आपको देना पड़ेगा 1,040 रुपया। अगर न्यू रजीम चूज़ करते हैं दोस्तों तो बेनिफिट क्या मिलेगा, आपका सारा फायदा नुकसान सबका टैक्स देना पड़ेगा। पर दोस्तों टैक्स थोड़ा कम लगता है, इसलिए आपको थोड़ा टैक्स कम देना पड़ेगा। पर ओल्ड रजीम में अगर आपका मान लीजिए 7 लाख का प्रॉफिट लॉस हुआ है, आपका 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है, पूरा 4 लाख का लॉस हो गया है, तो आप उसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले 8 साल तक। अगर आप न्यू रजीम में करते हो ना, तो आपका 7 लाख का टोटल प्रॉफिट लेके अगर हो गया तो आपको देना पड़ेगा 0 टैक्स। पर दोस्तों ये बिजनेसमैन के लिए सिर्फ एक ही बार होता है चुनने का, बार बार चुनने का मौका नहीं मिलता, इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों ओल्ड एंड न्यू जी में फ़र्क इतना है कि ओल्ड में आपको टैक्स थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है और न्यू जी में टैक्स थोड़ा कम देना पड़ता है। ये बात याद रखिए। अगर आप सैलरी पर्सन हो तो आपको 50,000 का डिडक्शन दोनों में ही मिल जाएगा। अगर आप सैलरी पर्सन हो, आपका इनकम टैक्स बनता है, मतलब आपका सैलरी साथ में 8 लाख 9 लाख है, तो आपको 50,000 का डिडक्शन दोनों में मिलेगा, ओल्ड में और न्यू में दोनों में। फ़र्क इतना है कि न्यू में टैक्स का थोड़ा कम देना पड़ता है, ओल्ड में थोड़ा ज़्यादा। आप लोग इनकम टैक्स बचाइएगा ओल्ड यूज न्यू रजीम में। देखिए आप लोग दोस्तों यूट्यूब मतलब किसी भी गूगल में जाकर सर्च कर लीजिएगा ओल्ड रजीम न्यू रजीम, वहाँ आपको इनकम टैक्स का पूरा लिस्ट मिल जाएगा दोस्तों। और यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। अगर न्यू रजीम चुनते हैं तो आपको फ़र्क इतना पड़ेगा कि आपको टैक्स का थोड़ा कम देना पड़ेगा, बस इसी बात का फ़र्क है। आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, अब ब्रोकरेज चार्ज सब कुछ आपको इनकम टैक्स में जुड़ेगा। अब वहाँ से मेरा बिजली बिल का खर्चा मेरे सर नया कंप्यूटर लिया, आपको कुछ भी नहीं निकाल सकते न्यू रजीम में, बस ये भरा है। ओल्ड रजीम में आप सब कुछ निकाल सकते हो,
पर टैक्स थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। इस बात को ख्याल रखिएगा और दोस्तों और कुछ नहीं है, बस दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के अपने भाई को प्यार सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।